नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं जो जानकारी आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ वो आप सभी के लिए बहुत खास है और उसे जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को कोशिश करें अंत तक देखें, नहीं तो आप बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर जाएंगे। और इस वीडियो में जो मैं कंटेंट शेयर करने वाली हूँ उससे बहुत से लोगों की शायद आंखें खुल जाए और बहुत से लोगों को शायद बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए। तो मैं अपने बात पर वापस आती हूँ। फिर से मेरे पास एक और केस स्टडी है जिसमें मुझे एक क्लाइंट से मेरी मुलाकात हुई। उनके पास 3 पॉलिसीज थी उनकी। उन तीनों पॉलिसीज में वो मेरे पास आए और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि ये पॉलिसीज मुझे ट्रांसफर करवानी है किसी और ब्रांच से। हमारी ब्रांच में वो पॉलिसीज लेने आए थे। मेरे पास 2 व्यक्ति आए थे इस काम के लिए। तो मैंने आराम से उन्हें बैठाया, उनसे बात करी, उनसे पूछा कि भाई साहब इसमें पॉलिसीज किन की हैं, आप दोनों की हैं या किसी एक व्यक्ति की है। उनमें से एक पर्सन ने मुझे बोला कि पॉलिसीज मेरी है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि इस बात से पहले जो भी बात मेरे से करी वो दूसरे व्यक्ति ने करी, जबकि इम्प्रेशन ये पड़ रहा था कि शायद वो पॉलिसीज उनकी थी। मैंने जनरली उनसे पूछ लिया कि आपकी पहचान, तो ही सेड कि मैं बैंक से हूँ। मुझे लगा था शायद वो LIC के एजेंट होंगे और इनकी मदद कर रहे होंगे। मैंने इसी वे में पूछा था कि क्या आप इनके एजेंट हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं HDFC बैंक से हूँ। अब देखिए, शायद काफी लोगों को इस बात से परेशानी हो जाए, लेकिन बहुत से लोगों की आंखें खुलेंगी, जैसा मैंने पहले भी बताया, क्योंकि आजकल ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने वहां भी कुछ नहीं कहा, मैंने जस्ट उनसे जानने की कोशिश करी कि वो इस पॉलिसीज को ट्रांसफर क्यों कराना चाहते हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ट्रांसफर। क्योंकि आज की डेट में LIC की मैक्सिमम सर्विसेज हर जगह उपलब्ध है। मतलब किसी भी ब्रांच से आपने कोई पॉलिसी अगर करवा रखी है तो उस पर आप सारी सर्विसेज, यदि उसका प्रीमियम टाइमली डिपॉजिट हो रहा है तो सारी सर्विसेज आप किसी भी ब्रांच से कहीं से भी ले सकते हैं। सर्विसेज में क्या आता है, प्रीमियम आप डिपॉजिट करा सकते हैं, आपको लोन लेना है, एड्रेस चेंज कराना है, मोड चेंज कराना है, या और कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको अपडेट करानी है, ये सब चीजें आप करा सकते हैं। इवन आप मैच्योरिटी भी ले सकते हैं। तो मैच्योरिटी की बात से एक बात तो क्लियर होती है कि जब हम फुल एंड फाइनल पेमेंट भी आपको दे रहे हैं किसी भी ब्रांच से, और यदि आपको जरूरत पड़ती है तो लोन भी आप किसी भी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर रह क्या जाता है। मैंने यही लॉजिक उनसे पूछा कि भाई जब सारी चीजें आपको मिल सकती हैं तो आप ट्रांसफर क्यों कराना चाहते हैं। तब उन्होंने बोला कि मैं FD कराना चाहता हूँ। मैंने फिर उनसे पूछा भी FD का क्या पर्पज है, अगर FD करानी है तो आपको ब्रांच क्यों ट्रांसफर करानी है, इन पॉलिसीज का और FD का क्या लेना देना। घूम घुमा के जो बात निकली, जो मुझे समझ आई, कि या तो वो इन पॉलिसीज को सरेंडर करा के HDFC का कोई प्रोडक्ट लेते, या फिर जो उन्होंने मुझे बताया, मैं उन्हीं की बात को अगर मान लूं, ही सेड कि मैं एक इन तीनों पॉलिसीज को बैंक में मॉर्गेज करा के वहां से मैं लोन टाइप का कुछ उठाऊंगा। शायद वो OD की बात कर रहे थे। OD में भी मैंने पूछा कि आप OD कितने की ले रहे हैं, आपको कितना पैसा चाहिए। ही सेड 20 लाख रुपए, जबकि उनकी पॉलिसीज की वैल्यू 20 लाख के आसपास थी भी नहीं, काफी कम पैसा शायद उन्हें मिलता। फिर मैंने बैंकर से पूछा कि आपकी OD का या जो भी आप FD कह रहे हैं उसका क्या प्रोसेस है, क्या उसकी कैलकुलेशन है। अब देखिए, उन्होंने जो मुझे कैलकुलेशन बताई, ही सेड कि सरेंडर वैल्यू का 80 to 85% हम देंगे, डिपेंड अपॉन कितने का अप्रूवल आता है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप अगर सरेंडर वैल्यू का 80-85% देंगे, पॉलिसीज ये चल रही हैं, इनफोर्स पॉलिसीज थी, उनमें कोई प्रीमियम भी ड्यू नहीं था। तो मैंने फिर उन्हें यही बोला, जो मेरा प्रपोजल था, मैंने कहा आप इन्हें क्यों इधर से उधर घुमा रहे हैं, क्यों ट्रांसफर करा रहे हैं, क्यों इनके अगेंस्ट आप OD कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इससे बेटर आप LIC से ही लोन ले लीजिए, क्योंकि देखिए चीज आपकी LIC के पास है। LIC से आपने सामान लिया, उसे यूज आपने करना, उसके बाद
अगर आपने इसे मॉर्गेज भी करना है तो LIC आपको मना थोड़ा ना कर रही है, आपको लोन देने के लिए LIC मना नहीं कर रही। सीधा सीधा आप LIC के पास ही कोलेटरल रख दीजिए और LIC से ही लोन ले लीजिए। जब आप चाहें आप इसे रीपे कर सकते हैं। लोन लेके और लोन के रीपेमेंट का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं, वो मैंने उन्हें एक्सप्लेन करी। और जब हमने उनके इंटरेस्ट पर और बाकी सारी चीजों पर कैलकुलेशन करी, लॉजिक लगाया, साथ ही साथ एक फैक्ट और जो मेरे जहन में बहुत ज्यादा घूम रहा था, क्योंकि वो तीनों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी जिनमें से एक पॉलिसी हमारी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए खासतौर से परिवार की सुरक्षा के लिए लिया जाता है, जीवन लक्ष्य, वो पॉलिसी भी थी। मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताइए, जन्म का किसी का कोई पता नहीं है, मृत्यु का भी पता नहीं है। जन्म का फिर भी शायद पता चल जाता है कि भाई इतने समय के बाद में किसी ने धरती पर आना है, लेकिन मृत्यु का तो किसी का भी पता नहीं। मैंने पहले बड़े सबमिसिव वे में बैंकर से बात करी। मैंने कहा एक बात बताइए भाई साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का फायदा क्या है? अगर इन्हें लोन ही लेना है तो LIC से ही सीधा लोन ले सकते हैं, इसमें इतनी सारी खिचड़ी करने की जरूरत क्या है? बैंकर ने मुझे जो जवाब दिया वो मुझे पसंद नहीं आया। ही सेड कि मेरी चीज, मेरे काम में तो कोई परेशानी है ही नहीं, मुझे तो किसी चीज में कोई परेशानी नहीं। तब मैंने उन्हें सीधा जवाब दिया, मैंने कहा एक बात बताओ जी, मुझे 20 साल से ऊपर LIC में हो गए, 23 साल मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो गए। आज मैं ये बात नहीं कह सकती कि मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं आज सुबह घर से निकली हूँ तो शाम को घर पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, मैं कल का उगता सूरज देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी, मैं इस दुनिया में होंगी कि नहीं होंगी। तो मुझे कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए इस बेसिस पर कि मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं ही नहीं रही या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए तो मेरा कस्टमर कहाँ जाएगा, वो किसके पीछे भागेगा? वो भी वो लड़का ये बात बोल रहा था जिसकी उम्र सिर्फ मात्र 23 साल थी और उसे HDFC बैंक में भी सिर्फ 2 साल हुए थे। 2 साल में उसने कितनी दुनिया देख ली होगी, आप सभी लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सारी जो चीज हो रही थी वो शायद आप लोग भी समझ चुके हैं कि वो किस लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। तो जब मैंने उन्हें इतना सब कुछ समझाया और मैंने क्लाइंट से बात करी, मैंने कहा आप खुद सोचिए, ईश्वर ना करे आपको कल को कुछ हो जाए तो आपका परिवार कहाँ जाएगा? अभी तो चलो ये जो मैं आपसे प्रपोजल शेयर कर रही हूँ कि आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप LIC के पास ही इन्हें रख दीजिए और LIC से लोन ले लीजिए, उसका रीपेमेंट जैसा आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। अगर ईश्वर ना करे आपके साथ कुछ हो भी जाता है तो आपके परिवार ने आना तो LIC के पास ही है ना, और तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। बट अगर उस सिचुएशन में जो चीज आप प्लान करके आए हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो आप सोचिए उस सिचुएशन में अगर घर में कुछ हो जाता है, आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपका परिवार कहाँ जाएगा? आपका परिवार पहले बैंक ही आएगा, आपका परिवार पहले LIC आएगा, LIC वालों से बैंक भेजेंगे, बैंक वाले धक्के खिलाएंगे, फिर वो LIC में धक्के खाएगा। ये सारी खिचड़ी करने का कोई फायदा मुझे तो समझ आया नहीं। और मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ, क्या आप लोग मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते? आप भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपने विचार इसके ऊपर प्रस्तुत करें। क्या मैंने उन्हें सही कहा या मैंने उन्हें गलत कहा? लेकिन हाँ, इस सब में जो कुछ भी हुआ, बैंकर तो मेरे से बहुत बुरी तरह से चिढ़ के भाग गया। क्लाइंट को लेकिन मेरी बात समझ में आई। उसके बाद मुझे पता नहीं कि उनके साथ आपस में उनकी क्या बात हुई और उन्होंने क्या डिसाइड किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद क्लाइंट ने उसके बाद उस डिसीजन को चेंज किया होगा। कोशिश करूंगी कि अगर मुझे पता चले तो मैं एक वीडियो और इस बात पर बनाऊंगी कि उसके बाद भी वहां पर क्या हुआ, क्लाइंट के साथ उनका क्या कन्वर्सेशन हुआ और क्या उनकी डील हुई। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरा अब तक का जो भी कंटेंट मैं आप सभी से शेयर करती हूँ आप सभी की नॉलेज के लिए, अगर वो सब आपको पसंद आता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।